अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ राउंड अप के साथ डॉक्टर हामिद ख़ान अल-मशरिकी। पिछले 7 दिनों से जो कुछ हो रहा है इसराइल और फ़लस्तीन में, उससे दिल तो बहुत उदास है। दुनिया के डिफरेंट चैनल्स पे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछले 24 घंटों में जिस तरह हुआ, एक हस्पताल के ऊपर बमबारी की गई और जिसके नतीजे में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान चली गई। और उसके बाद सितम तो ये कि ख़ुद इसराइल ही मानने को तैयार नहीं कि ये उन्होंने बमबारी की, बल्कि उन्होंने ये भी हमास पे डाल दिया कि ये हमास की अपनी बमबारी से या अपने ही रॉकेटों के चलने से उनके साथ ये सारा हादसा हुआ है। पूरी दुनिया ने एक अजीब मैं कहूँगा आंखें बंद कर रखी हैं और पूरी दुनिया जो भी इसराइल कहता है उसकी बात को मानती जा रही है। चाहे वो मैं कहूँगा कि फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से उनकी जस्टिफिकेशन हो, गज़ा में उन्होंने जिस तरह बमबारी की है, हज़ारों लोगों को शहीद किया है, उस सब के ऊपर जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है, चाहे वो हो, या अब ये जो हस्पताल में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, इसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि गोया कि ख़ुद हमास ने ये किया, जबकि तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जाएं तो इससे नज़र आता है कि ये बाकायदा प्लान के तहत अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के आने से एक दिन पहले ये हमला करके दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि ना सिर्फ इसराइल जो चाहे वो करेगा, बल्कि अमेरिका हर सूरत में उसका साथ देगा, चाहे इसराइल जितना मर्ज़ी कत्ल व गारत कर ले। और इसी वजह से हमने देखा कि आज प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बाकायदा हस्पताल के मामले पर भी फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की बजाय, फ़लस्तीनी मज़लूमों के खून पे मज़म्मत करने की बजाय इसराइल का मौक़िफ़ मान कर हमास की मज़म्मत करके और हमास को इस तमाम कत्लेआम का ज़िम्मेदार ठहरा दिया है। और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह इसराइली बहुत बड़े डिफेंस मिनिस्टर या गालिबन बहुत बड़े अफसर ने जिस तरह पहले एक तरह से इकबाल जुर्म भी किया, ट्विटर पे माना भी कि हमारा अटैक है, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दी गई, और इसी हवाले से और बहुत सारी बातें हैं। अब मुबैना तौर पर कोई हमास की ऑडियो ले आए हैं कि जी ये मिस फायर की ऑडियो है हमारे पास। तो बात ये कि इसको मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात ये कि क्या फ़लस्तीनियों का खून इतना ही अर्ज़ां है, इतना ही सस्ता है कि जिसका दिल चाहता है जिस तरह मर्ज़ी बहा देता है। जिसको 20 लाख फ़लस्तीनी जो गज़ा के इलाके में रह रहे हैं उनको कैदी बना के रखा गया, और उन कैदियों के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में कभी नहीं मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम दुनिया तो सोई ही हुई है। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार तंजीमें, चैम्पियन लोग और मुल्क, वो सब भी शायद एक और बहुत बड़े सानहे का इंतज़ार कर रहे हैं। सानहा तो हो रहा है, लेकिन सानहा बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ा सानहा बढ़ता जा रहा है। वक्त आ गया है कि दुनिया की ताकतें मिल बैठकर इसराइल के मुंह ज़ोर घोड़े को लगाम दें और इसराइल को रोका जाए और फ़लस्तीन के 2 रियासती मंसूबे के हल की तरफ जाया जाए। 2 रियासती मंसूबा जो है वो वाहिद हल है इस वक्त मामलात को हल करने का, मुस्तकबिल की तरफ, अमन की तरफ जाने का। वरना अब इस जंग को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, और अगर ये जंग बढ़ गई तो इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से फरीक आ जाएंगे। और क्या अमेरिका की इतनी खुलेआम हमायत जो है, क्या वो रूस और चाइना के लिए चैलेंज नहीं है? ये सब कुछ देखना होगा। ये सब कुछ हमें आइंदा 24 से 48 घंटों में अनफोल्ड होता नज़र आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अमन का कोई वाहिद रास्ता बचा है तो वो ये कि फ़ौरी तौर पर सीज़ फायर करके 2 रियासती हल की तरफ जाया जाए, और इसी से शायद फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हामिद ख़ान अल-मशरिकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।